छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की नक्सली लिंक को लेकर सामने आई एक पत्रकार की रिपोर्ट के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। नक्सलियों के समर्थन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खबर का लिंक शेयर करते हुए जहां बीजेपी को अर्बन नक्सल करार दिया, तो वहीं पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को नक्सलियों का हमदर्दी बता दिया। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के शासन में नक्सली वारदातें बढ़ जाती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नक्सलियों से लिंक को लेकर सियासी घमासान तेज हुआ हो, और सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि नक्सलियों के खात्मे को लेकर क्या वाकई सरकारें गंभीर रही या सिर्फ इस पर राजनीति ज्यादा हावी होती रही है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में इस पूरे मुद्दे को समझिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा को अर्बन नक्सली का टैग देने के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी तेज हो गई है। बघेल ने एक वेबसाइट की लिंक शेयर की जिसमें वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भारद्वाज ने भाजपा के 15 साल के दौरान भाजपा नेताओं के नक्सली लिंक को उजागर किया है। लेख में यह भी कहा गया है कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की जानकारी के बगैर बस्तर के नेताओं के संबंध नक्सलियों से नहीं हो सकते। भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता नक्सलियों को भटका हुआ बताते हैं, मगर वो नक्सलियों के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद से नक्सली वारदात बढ़ी है, जबकि भाजपा के शासन में नक्सली बैकफुट पे चले गए थे। नक्सलवाद की सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की रमन सिंह जी की सरकार ने लड़ी थी। हमारा एजेंडा, हमारी नीति, हमारा विजन सब कुछ स्पष्ट था। अफसोस पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार की यहाँ की कोई नीति, यहाँ का एजेंडा, यहाँ का विजन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और ये वही लोग हैं कि लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जी खुलेआम नक्सलियों से समर्थन मांगते हुए दिखाई देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके नेता छत्तीसगढ़ में रहकर यहाँ पर नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ में मिलकर साठ गांठ के साथ में सरकार चलाई जा रही है। बस्तर के आदिवासी भोले भाले लोगों को नक्सलियों के हाथ में खुला छोड़ दिया गया है। अब जन अदालतें लग रही है, नक्सल वारदात भी बढ़ रही है। तो ये अघोषित तौर पे नक्सलियों के समर्थक यही लोग हैं जिन लोगों ने आज छत्तीसगढ़ में कोई भी एक्शन प्लान नहीं बनाया है, जिस कारण नक्सलवाद तेजी से फल फूल रहा है। हमारे समय जो 2 से 3 जिलों तक सीमित था, आज 6 जिलों में इनकी आमद हो रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा अपने से दूसरी विचारधारा के लोगों पर अर्बन नक्सली का टैग लगा देती है, जबकि भाजपा को बताना चाहिए कि जहां सुरक्षा बल नहीं जा सकते वहां भाजपा और आरएसएस के लोग कैसे पहुंच जाते हैं। जिन क्षेत्रों में सरकारी मशीनरी के लोग बेखौफ होकर काम नहीं कर पाते, वहां पे भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग किस प्रकार से घुसकर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर ले रहे हैं, ये चीज़ें हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। और खुद भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां संदिग्ध रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने से इतर विचारधारा रखने वाले लोगों को अर्बन नक्सली बताने का एक षड्यंत्र रचते रही है। यदि किसी प्रतिष्ठित समाचार माध्यम ने, प्रतिष्ठित पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाई है, तो यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वह उसका समुचित जवाब दे, ताकि देश की जनता के सामने वस्तु स्थिति सामने आ सके। सवाल यह है कि नक्सल समस्या को कैसे खत्म किया जाए। नक्सलियों को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी बातें और दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर दिखता कुछ नहीं है। अब तो आम जन को यह भी लगने लगा है कि नक्सल समस्या पर सियासतदान बस अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। नक्सली और अर्बन नक्सली को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच लोगों का मानना ये है कि अगर कोई नक्सली है या अर्बन नक्सली है तो उसको प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इस पर सियासत होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नक्सलियों से संपर्क रहे हैं। जुल्फिकार अली।